हेलो एवरीवन, दरोगा फैक्ट्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं रंजन कुमार, आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक आपको बताया था कि एक नया बैच स्टार्ट है, जिसमें से आपका है बिहार पुलिस बैच स्टार्ट है। जो नए लोग हैं वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लोकल में है। और यूट्यूब पे भी इसका वीडियो आते रहेगा और आप इसको आराम से पढ़ के एंजॉय ले सकते हैं, ठीक है। और पिछला वीडियो तो आप लोगों ने देखा था, सपोर्ट किया, बहुत अच्छा, थैंक यू सबको। और आपका साइंस का क्वेश्चन अपलोड हुआ था, साइंस का सीरीज स्टार्ट हो गया, फिर करंट का भी सीरीज स्टार्ट हो गया, करंट का भी वीडियो आते रहेगा। थोड़ा सा भी एक दो दिन डिले चल रहा है, फिर रेगुलर लगातार वीडियो आते रहेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का वीडियो है जो हम मैं अपलोड करते रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो साइंस का जो सीरीज चल रहा था एनसीईआरटी 360 डिग्री का, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। आज फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आज फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो चलते हैं। चलिए, आज फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स में हम लोग चलते हैं। ये क्लास 9 का है, क्लास 9 का एनसीईआरटी का, क्लास 9 एनसीईआरटी का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, ठीक है। उसी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, और एक दो वो होगा तो हम लोग चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से दोस्तों मेरे। आगे आइए। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, कुछ लोग का कहना है कि हाँ लाइट का दिक्कत है, ये का दिक्कत है, तो थोड़ा सा दोस्तों पर समय दीजिएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद अल्लाह एक्सप्लेनेशन की बात, कुछ लोग का कमेंट आया था कि एक्सप्लेनेशन नीचे वाले का कर दीजिए। तो एक्सप्लेनेशन जिसका जरूरत है वो मैं कर दूंगा, और जिसका जो नहीं जरूरत है वो अभी क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। फिर जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा साइंस का, पिछले से ऐसे वीडियो अपलोड होगा व्हाइट बोर्ड पे, ऐसे फिर मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको सारा थ्योरी आराम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो देर ना करते हुए चलते हम लोग गुरुत्वाकर्षण का पहला क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, निम्न में से कौन सा बल काम करता है। आपको पता है कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है। ये किस बल के कारण हमारा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल। कौन सा हो जाएगा हमारा, गुरुत्व बल। अब देखिए, अब कुछ लोग का कहना है कि नीचे का एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन उसी के बारे में दिया हुआ, जैसे 7 8 में लिखा हुआ है, बल गति के कारक के रूप में अध्ययन किया जाता है, मैंने सीखा कि वस्तु, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो जरूरी रहेगा मैं वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल का कारण नहीं है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल का, एक बात आपको बताइए, सूरज का परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, कौन से बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा सही है या नहीं, गलत है, सही है हमारा, ठीक है। अब कह रहे चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना कहां से आएगा गुरुत्वाकर्षण, वो आकर्षण शक्ति है, लेकिन चुंबकीय आकर्षण है ना कि, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा आंसर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, चुंबक। अगला देख लीजिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, अभी जस्ट बताए कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी भी परिक्रमा करता है, कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऊंचाई से किसी वस्तु के नीचे, अब ये है, अब ऐसे ऊपर किए और नीचे आके गिरा, ऊपर से नीचे आके गिरा, ये भी किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। अब ये तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ है नहीं, पेड़ पौधा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है, और वैसा जरूरत नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है किसके, कौन सी वस्तु पे, जैसे आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। अच्छा जी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक पूछेगा तो कैपिटल जी, इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। दोनों बातें याद रखेगा, इसका मात्रक के साथ साथ मान याद रखेगा, मात्रक भी याद रखना, मान भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों मेरे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब आइए, तो कह रहे कैसी वस्तु पे, अच्छा एक बात बताइए, ऊपर से भारी वस्तु गिरेगा क्या पृथ्वी नहीं खींचेगा, हल्का वस्तु खींचेगा नहीं खींचेगा, तो उसको खींचेगा। तो भारी बड़ी वस्तु हो, छोटी वस्तु हो, खगोलीय वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, सभी को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा।
यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सभी के लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। आपको गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान हमारा क्या है, द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m2, दोनों के बीच की दूरी हमारा क्या है r, दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारा r। अब कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को सूचित करते हैं F से। दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल, गुणनफल बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है तो किसका है, गुणनफल, गुणनफल पॉइंट ऐसे लीजिए, गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी, ये दोनों वस्तु के बीच का जो दूरी है r, उसका वर्ग, उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/1 में का समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। LHS हमारा बराबर तो RHS भी बराबर, इसलिए हमारा F समानुपाती हो जाएगा m1 m2, अब बटे में क्या होगा r²। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा कैपिटल G। यहाँ पे समानुपाती चिन्ह नहीं रहने देते, ये हमको पसंद नहीं आता है, तो एक कांस्टेंट लेते हैं और वो कांस्टेंट हमारा क्या होता है G। इसी G को हो गया हमारा m1 m2 अब बटे में r², यही हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियता। अच्छा एक बात बताइए, यही जीव है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियता। इसी का वैल्यू हमने बताया था अभी आपको 6.67 गुणे 10⁻11, यहाँ से गुणा भाग करके मात्रक निकालिएगा तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ध्यान दीजिएगा बात को। तो दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का क्या है समानुपाती, उनके दूरी का क्या है वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है, सवाल कह रहा है आपका कि कह रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। ये कहता है क्या चीज, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, सही है या गलत है, सही है, ठीक है। अब आइए दोनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, एक बात बताइए क्या दोनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती था तथा यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, मैं दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगर ऐसे सवाल के हिसाब से देखें तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है हमारा वर्ग, वर्ग छूटा हुआ है, बाकी हमारा ये क्या है नियम हमारा सही, ठीक है। तो दोनों सही है हमारा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब आइए जी, अभी जस्ट बताया था हमने कि जी एक गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसका वर्तमान मान कितना होता है। अभी जस्ट हमने बताया था, क्या बताया था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये सवाल का आंसर। अब आइएगा अगला सवाल कह रहा है, अब कह रहा है क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम किसके महत्व को बताता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम किसके महत्व को, तो पृथ्वी के बांधे रखने वाला बल, हाँ बांध के रखना है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूरज और चंद्रमा के कारण जो ज्वार भाटा होता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये है सूरज, ये है पृथ्वी। पृथ्वी पे जो जल है, सूरज गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींचता है, तो जल पृथ्वी का ऐसे ऊपर उठता है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज जो है, ये सूरज है, ठीक है, सूरज पृथ्वी के जल को खींचता है तो ऊपर उठता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वार, ज्वार। और जब ये नीचे बैठ गया तो इसको बोलते हैं भाट, ज्वार भाट, ठीक है। तो ये भी हमारा, इसमें सभी आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए, क्या रहा है, वस्तुएं मुक्त पतन की ओर है। अगर क्या रहा है कि वस्तुएं मुक्त पतन की ओर, कब, मतलब फ्री होके गिर रहा है, फ्री होके गिर रहा है। जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, चुंबक के द्वारा आकर्षित, ये होगा क्या, पतन की ओर है, चुंबक के द्वारा नहीं। जब वस्तु जब ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, तो फ्री होके गिरेगा नहीं। हमारा सवाल के आंसर क्या है हमारा, जब पृथ्वी की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है, ये वस्तु इस तरह से गिर रहा है, तो कैसे गिर रहा है, फ्री होके। कैसे गिर रहा है, वही कह रहा है कि वस्तुएं मुक्त पतन की ओर है, मतलब जब वस्तु कहाँ गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है। अब आइए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला कह रहा है, गिरती हुई वस्तु में क्या परिवर्तन नहीं होता है। अगर सोचिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसे ऊपर से गिर रहा है, बताइएगा द्रव्यमान में चेंज होगा, ये भारी था, आएगा हल्का हो जाएगा, नहीं ना, सेम ही रहेगा हमारा। वेग का परिणाम, अगर ये 5 मीटर प्रति सेकंड के आ रहा है तो ये हमारा चेंज होगा, ये हमारा चेंज होगा, ये हमारा चेंज हो सकता है। अब आइएगा, कह रहे क्या क्या परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब द्रव्यमान हमारा परिवर्तन, अच्छा द्रव्यमान कह रहे हैं कि द्रव्यमान में परिवर्तन होगा कि नहीं। एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है, गिरती हुई वस्तु में क्या परिवर्तन नहीं होता है, वेग का परिणाम ये परिवर्तन होगा, वस्तु का भार परिवर्तन होगा। अच्छा, वस्तु का भार ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है, तो जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान जैसे जैसे पृथ्वी की ओर आएगा, वस्तु का भार बढ़ जाएगा, वस्तु का भार क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें भी चेंज होगा, पर वेग का परिमाण जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आएगा, इसका रफ्तार बढ़ जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी चेंज होगा। यहाँ पे एक द्रव्यमान नहीं होगा और एक गति की दिशा। एक बात बताइए, ये आ रहा है हमारा नीचे की दिशा में, ये कैसे आ रहा है, नीचे की दिशा में, तो क्या दिशा चेंज हो जाएगा, नहीं ना, इधर से आएगा, इधर थोड़ी चला जा रहा है, या इधर नहीं जा रहा, कभी आ रहा है तो कैसे, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये दोनों हमारा, ये आंसर गलत है, इसका ए और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, 8 तक हो गया। 9वां क्वेश्चन आइएगा, गुरुत्वीय बल का एसआई मात्रक क्या है। तो गुरुत्वीय बल का एसआई मात्रक क्या है आपका, चलिए गुरुत्वीय बल का एसआई मात्रक। अब ये बल का जब भी मात्रक होगा हमारा, तो यहाँ बल नहीं होके यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिस्टेक हो गया है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं हमारा, जी से। अच्छा, कोई भी जी हो, गुरुत्वीय त्वरण हो या ऐसे ही त्वरण हो, सब का मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला आइएगा सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप आइएगा, देखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर एक ही रहता है। आप भी आपको बताए थे कि द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर, सब जगह हमारा क्या होगा, एक ही होगा, द्रव्यमान कभी भी चेंज भैया नहीं होता है। तो पहला हमारा क्या है, सही है। अगला क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कम और अंतरिक्ष में ज्यादा, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। तो ये हमारा लाइन क्या हो गया है जी, गलत, ठीक है। अगला कह रहा है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कम और चंद्रमा पे ज्यादा नहीं। देखिए, जो बस पिंड जितना बड़ा होगा, जो ग्रह जितना बड़ा होगा, उस पे भार उतना ही ज्यादा होगा, जो जितना छोटा उस पे उतना ही भार कम होगा। पृथ्वी बड़ा कि चंद्रमा, तो पृथ्वी,
तो पृथ्वी पे भार ज्यादा कि कम? तो ज्यादा। चंद्रमा पे भार कम पृथ्वी की तुलना, तो ये लाइन हमारा क्या हो गया है? गलत। अगला, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर अधिक और चंद्रमा पर कम होता है। सही बात, पृथ्वी पे ज्यादा क्योंकि पृथ्वी बड़ा, चंद्रमा पे कम। पहला और चौथा लाइन हमारा सही है, आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपका, अच्छा एक सवाल है कह रहा कि भार एसआई मात्रक है। भार का मात्रक क्या होता है पहले बताते हैं। भार का मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक होगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, इसका और एक मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब वही रहा का, अब देखिए, अब आपको बता दें, भार को हम लोग बोलते हैं वेट, इसीलिए इसको सूचित करते हैं हम लोग किससे? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू बराबर होता है द्रव्यमान अब गुणे गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। डब्ल्यू बराबर mg। अब इसका मात्रा निकालिए। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है हमारा? केजी। गुरुत्वीय त्वरण का जस्ट बताया था हमने, क्या होता है मात्रा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है या नहीं? बराबर बिल्कुल है। जब इसको आपने न्यूटन कहा तो इसको आप न्यूटन कहने में सरल कैसा भैया? तो बताइए, बल का मात्रा न्यूटन, भार का भी मात्रा न्यूटन, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला आइए, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आप ध्यान से सुनिए, ये वस्तु है, कोई भी सतह है, क्षेत्रफल, एक पर कैसु बल लगेगा उसको दाब, उसको क्या बोलेंगे? दाब मतलब प्रेशर। इसको लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। लेकिन भैया ये लंबवत लगेगा, कैसे लगेगा? लंबवत, उसको कहते हैं प्रणोम। उसको क्या बोलते हैं? प्रणोम। अगर कैसे भी लग रहा है तो उसको दाब कहेंगे, लेकिन लंबवत लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणोम। याद रहे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी में हल्का प्रतीत होता है और बाहर निकालने पर भारी लगने लगते, इनमें से कौन सा बल? एक बात बताइए, आपने गांव में पानी भरा होगा, नहीं भरा होगा तो अपने मम्मी पापा से पूछेगा, दादा दादी से पूछेगा। पहले जो पानी भराता था कुआं से बाल्टी जब खींचते थे ना भैया, तो जानते हैं जब बल्टीवा जो था कुआं में रहता था ना, तो बल्टिया हल्का लगता था, और जैसे जैसे ऊपर बल्टिया खींच रहे हैं अब वो भारी होना चालू हो जाता था। होता था कि नहीं? तो भारी होना चालू हो जाता था, तो वो जो पनिया था, बल्टिया मतलब पनिया, बाल्टी के पानी पे, बाल्टी पर कुआं के पानी द्वारा एक बल लगता है, याद रखिएगा। और बलवा का नाम क्या है? उत्प्लावन। कौन सा बल हमारा? उत्प्लावन। तो पानी में कौन सा बल लगेगा? हमेशा उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता। उत्प्लावन बल या तो उत्प्लावकता। इसी से संबंधित सिद्धांत दिए हमारे को आर्किमिडीज साहब ने। किसने दिए थे? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या बोले थे? आर्किमिडीज ने, ठीक है, आर्किमिडीज साहब ने एक सिद्धांत दिया, उत्प्लावकता का नियम दिया। इन्होंने कहा अगर किसी भी पानी में किसी वस्तु को आधा डुबा या पूरा डुबा, अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं, तो इस वस्तु पर पानी द्वारा बल लगता है। क्या लगता है? बल। ये जो बल लगता है, वो बल ये वस्तु कितना पानी हटाएगा, जितना बल लगेगा पानी हटाएगा, दोनों क्या होता है? बराबर। दोनों क्या होता है? बराबर। मतलब हटाया गया बल, लगाया गया बल और इसके द्वारा हटाया गया पानी का भार, पानी का भार आपस में बराबर होता है। ये किसने बोले थे? आपके आर्किमिडीज। किसने बोले थे? आर्किमिडीज। इसको बोलते हैं उत्प्लावकता का नियम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा? उत्प्लावकता। अगला सवाल आइएगा। अब आइए, कह रहा है पानी में लोहे की कील डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है हमारा?
तो देखिए पानिया में जहाजवा देखिएगा नहीं डूबेगा, लेकिन कील तनी को डालिए, जितना सामान छोटा उतना जल्दी डूबेगा, जितना सामान चौड़ा उतना कम डूबेगा। कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसने बोले थे? आर्किमिडीज। पानी से संबंधित कौन सिद्धांत है? तैरने वाला, डूबने वाला, नहीं डूबने वाला, आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? आर्किमिडीज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया आपको बता चुके हैं। अब आइए, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो हटाया वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है? बराबर। तो बताइए, हटाए गए वस्तु के द्वारा द्रव के भार, तो बताइए किसी वस्तु के द्रव को आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु निर्भर करता है किस पर? तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब आइएगा, एक और सवाल है आपका। अगला सवाल है दूध मापी। दूध मापी मतलब लैक्टोमीटर, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा, पानी वाला जहाज डूब रहा है नहीं डूब रहा है, कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज। कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज। दूध मापी, दूध मापी पूछेगा तो कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज। कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज। लेकिन एक सवाल याद रखिएगा, अगर पूछेगा दूध से मक्खन निकालना है तो कौन सा बल लगेगा? आप केंद्रीय। कौन सा बल हमारा? आप केंद्रीय, आप केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल। कौन सा बल? सेंट्रीपिटल। अब भाई अब केंद्रीय बल मतलब दूध से मक्खन निकालना कौन सा बल? अब केंद्रीय। वॉशिंग मशीन में कपड़ा कौन से बल के कारण खींचाता है? अब केंद्रीय। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए, ये था आपका सवाल। अगला चैप्टर है कार्य और ऊर्जा। थोड़ा सा आज समय का अभाव है तो इसलिए अगले वीडियो में आपको कार्य, ऊर्जा या बायोलॉजी का कोई हम आपको चैप्टर करवाएंगे। इसी तरह से देखते रहिए, सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब जो भी हो करिए। थैंक यू। और इसी तरह से आपको पूरा सीरीज में आपको चलाऊंगा। नेक्स्ट आपको करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग जो लोग सीरीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इतना ही कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।